प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। मत्ती 12 अध्याय उसके 21 में इस प्रकार से लिखा है, और अन्य जाति उसके नाम पर आशा रखेंगे। यीशु के नाम के ऊपर आशा को रखेंगे, चाहे वो हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक देश के लोग हों। मेरे प्रियो, यीशु के नाम पर वो आशा को रखेंगे, और जो उसके ऊपर आशा रखेंगे, उसके नाम के ऊपर आशा रखेंगे, उन्हें कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसीह यीशु महिमा की आशा है जो हम में है मेरे प्रियो। और जब हम उसके नाम पर आशा को रखते हैं, हमें कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। आप चाहे किसी भी भाषा के, किसी भी कुल के हो मेरे प्रियो, किसी भी देश के, किसी भी राज्य के क्यों ना हो, जब आपने यीशु के नाम के ऊपर अपनी आशा को रखा, आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। आपका बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, और इसलिए रोमी 12 उसके 12 में कहता है परमेश्वर का वचन, आशा में तुम आनंदित रहो। परमेश्वर कहता है तुम आनंदित रहो आशा में। क्लेश आ रहा है तो क्लेश में तुम स्थिर रहो और प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिसने हमें मसीह यीशु में बुलाया है मेरे प्रियो, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, और जो मसीह यीशु पर अपनी आशा को लगाए रखा, उसे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। परंतु कई बार परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होने में जब विलंब होता है तो हमारा मन शिथिल हो जाता है, हम निराश हो जाते हैं। हम जब नीति वचन में जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि जब हमारे पर आशा के पूरा होने में जब विलंब होता है तो मन क्या होता है, शिथिल होता है। या इस प्रकार से नीति वचन और उसके 13 उसके 12 में लिखा है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है। तो हमारी आशा के पूरा होने में विलंब होने का क्या कारण है, क्यों शिथिल हो जाता है हमारा मन? हम आज परमेश्वर के वचन से इन बातों को देखेंगे। कई बार मेरे प्रियो, शैतान के झूठ के कारण जो हमारे जीवन में वो गढ़ता है, हमारे जीवन में चारों ओर की बातों को दिखाता है और हमको क्या करता है, निराश करता है। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बातों को लेकर आता है जो हमें निराश करने के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम आशा में आनंदित रहो। कई ऐसी बातें हमारे जीवन में शत्रु दिखाता है जो हमारे लिए जरूरी नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए शत्रु इस प्रकार से दिखाता है कि देखो, अगर ये बातें तुम्हारे जीवन में नहीं होगा तो तुम आनंदित नहीं रह सकते, तुम खुश नहीं रह सकते हो, और इसलिए कई बार हमें वो निराशाओं में डाल देता है। हमारी आशाओं के जब पूरा होने में विलंब होता है, देरी होता है, तो शैतान कई प्रकार के झूठ को हमारे जीवन में लेकर आता है। शैतान के झूठ के कारण मेरे प्रियो, कई बार वो आपकी आशाओं को तोड़ता है। और इसलिए जब आप भजन संहिता 119 के 78 में देखेंगे तो लिखा, अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया है, और मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूंगा। मेरे प्रियो, वो झूठ के द्वारा हमें निराश करता है, झूठ के द्वारा हमको गिराता है। कई झूठ को, कई प्रलोभन को, कई बातों को हमारे जीवन में लेकर आता है, और जिसके कारण वो हमको क्या करता है, निराश कर देता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम आशा में आनंदित रहो, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य। आप यूसुफ के जीवन को देखिए, लगभग 17 वर्ष की आयु में वो मिस्र के गुलाम में उसको बेच दिया गया, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, उसके अपनों ने उसको बेच दिया। परंतु उसने उस जगह में, उस दशा में क्या किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा, परमेश्वर के वचनों में बना रहा। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें बुलाहट को देता है, कई प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में देता है, कई वादों को परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, और जब वो बातें हमारे जीवन में पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हम अनाज्ञाकारी बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था यूसुफ। इतने वर्ष, 17 साल की आयु में वो क्या था, वो बेच दिया गया, और लगभग 13 साल वो उस गुलाम की दशा में पड़ा रहा।
उसकी भी आशा को, जो दर्शन को, जो स्वप्न को परमेश्वर ने दिया, उसको पूरा होने में इतना टाइम लग रहा था, लेकिन वो शिथिल नहीं हो गया। परंतु उसने क्या किया मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम देखेंगे, भजन संहिता 119 और उसके 6 में इस प्रकार से लिखा, तब मैंने तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहा और मेरी आशा ना टूटेगी। वो जानता था अगर मैं, परमेश्वर ने जो दर्शन, जो स्वप्न मुझे दिया, अगर मैं उस आज्ञाओं के ऊपर अपने मन को लगाए रहूंगा तो मेरी आशा नहीं टूटेगी। वैसे मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर ने जब हमको वचन को दिया, प्रतिज्ञा को दिया, तो हम भी क्या करें, उसकी आज्ञाओं में हम बने रहें। जब हम उसकी आज्ञाओं में बने रहते मेरे प्रिय, हमारी आशा नहीं टूटेगी। जब हम शैतान के झूठ के ऊपर विश्वास ना करके हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाए रहेंगे, हमारी आशा नहीं टूटेगी। और इसलिए यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 119 के 73 और 74 में लिखा, मैं तेरे हाथों से मैं बनाया गया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। मेरे प्रिय, हमारी आशा परमेश्वर के वचन के ऊपर लगी रहनी, उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर लगी रहनी, उसके वायदे के ऊपर हमको हमारी आशा लगी रहनी, उसके सुसमाचार के ऊपर हमारी आशा लगी रहनी। और जब हम उसके सुसमाचार, उसके वचन के ऊपर अपने मन को लगाए रहेंगे, उसके वचन के पालन करने में अपने मन को लगाए रहेंगे, मेरे प्रिय, हमारी आशा नहीं टूटेगी। लेकिन जब हम शैतान जो झूठा है, जो अभिमानी है, उसके झूठ पर जब हम यकीन करेंगे मेरे प्रियो, हमारी आशा टूट जाएगी, क्योंकि हम झूठों पर यकीन करेंगे, झूठी बातों पर यकीन करेंगे। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं था मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा। उसके सामने पाप करने के कई प्रलोभन थे, गलत काम करने के लिए कई प्रलोभन थे, लेकिन वो आज्ञाकारिता में बना रहा, परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाए रहा। हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट को दिया, एक संतान के आशीष, और उसके द्वारा सारे भूमंडल पर अपने नाम को परमेश्वर प्रकट करने की प्रतिज्ञा। लेकिन उस बुलाहट में, उस प्रतिज्ञा पुत्र को पाने के लिए उसको लगभग 25 वर्ष का समय लगा। इतना विलंब, इतना इंतजार। और जब हमारे जीवन में कुछ बातों के पूरा होने के लिए, कुछ प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए जब हमारे जीवन में देरी होती है, तो हम शिथिल हो जाते, हम निराश हो जाते, या हम शैतान के झूठ में, उसके बहकावे में आ जाते हैं, हम अनाज्ञाकारिता का जीवन को जीना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में है, और इसलिए हमारी आशा उसके वचन पर होनी चाहिए, उसके वचन, उसकी प्रतिज्ञाओं पर होनी चाहिए। और मेरे प्रियो, जब हम उसके वचनों को, हम अपने अंगीकार को जब थाम कर रखेंगे, हम अपने जीवन में अद्भुत बातों को देखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहे विलंब भी करे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञाओं को निश्चय पूरा करता है। परमेश्वर अपने बुलाहट से पीछे नहीं हटने वाला है। वो जो प्रतिज्ञा आपको दिया उसे निश्चय पूरा करेगा। परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन को वचन की कसौटी में कसता रहा, परमेश्वर का वचन कहता है, और अंततः परमेश्वर ने उसके पांव की बेड़ियों को खोला, उसके बंदगिरी से बाहर निकाला और उसको मिस्र का प्रधान बना दिया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी निकटता में चल और सिद्ध होता जा। और परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा को उसके बुढ़ापे में पूरा किया। परमेश्वर ने उसे एक पुत्र देकर आशीषित किया मेरे प्रिय, और परमेश्वर उसके द्वारा अपने नाम को आज सारे भूमंडल में फैलाया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया मेरे प्रियो, सच्चा परमेश्वर है। आप चाहे किसी भी भाषा, किसी भी जाति के लोग हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अन्य जाति उसके नाम पर आशा रखेंगे, और वह कुचले हुए सरकंडों को वो नहीं नष्ट करेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है उसके 20 में, वह कुचले हुए सरकंडे को भी नहीं तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को भी नहीं बुझाएगा। हो सकता है आप ना उम्मीद हो गए, हो सकता है आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, हो सकता है आप मेरा अंत आ गया, हो सकता है आप सोचते कि मेरे जीवन का कोई वजूद नहीं बचा, मेरी कोई पहचान नहीं बची, मैंने अपने जीवन का बहुत कबाड़ा कर लिया। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ,
आप अपने जीवन का कितना भी कबाड़ा क्यों ना कर ले, लेकिन आपके लिए अब भी आशा है। और मसीह यीशु में वो आशा है, उसके सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो आशा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि किया, मसीह की ओर दृष्टि किया, उनको लज्जित होना नहीं पड़ा। और इसी बात को परमेश्वर ने मूसा को बताया। जितने लोग सर्प के डसे हुए थे, वो उस लकड़ी के ऊपर पीतल का सर्प बना, और जितने उसे देखेंगे वो क्या करेंगे, जिएंगे। और इसी बात को परमेश्वर एक चिन्ह के रूप में वहां रखा था। और आज जितने यीशु के क्रूस की ओर देखेंगे मेरे प्रिय, वो जीवन को पाएंगे। आप चाहे जितने जीवन में जितने भी पापों में पड़े हो, जितने भी अपराधों में, जितने भी गुनाह में, अपनी जिंदगी को जितने भी गलतियों में अब तक जिया मेरे प्रियो, लेकिन जब आप यीशु की ओर आए हैं मेरे प्रियो, आप जब यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करेंगे, वो आपके पापों की क्षमा है मेरे प्रियो। आपका पवित्र करने वाला वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। आपको छुड़ाने वाला है, आपको पाप और श्राप के बंधनों से आजाद करने वाला वो है मेरे प्रियो। और इसलिए उसका वचन कहता है, वो कुचले हुए सरकंडे को भी नहीं तोड़ेगा, धुआं देती हुई बत्ती को भी नहीं बुझाएगा। आपको लग रहा है अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह महिमा की आशा है मेरे प्रियो। और जो उसके ऊपर आशा को रखेगा उसे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। और प्रभु कहता है, प्रभु में तुम आनंदित रहो, आशा में तुम आनंदित रहो, क्योंकि वो हमारे जीवित आशा है मेरे प्रियो। अनंत जीवन की आशा, हमें वापस इस संसार से ले जाने के लिए आशा है। वो दोबारा आने की आशा हमारे पास है। हमारे पास पापों की क्षमा की आशा है मेरे प्रियो। हमारे लिए मर करके जी उठने की आशा है। हमारे लिए अनंत अनंत जीवन की आशा है। हमारे लिए वो आशा का लंगर यीशु मसीह, जो हमसे प्रेम करता और हर घड़ी हर पल हमारे साथ है, हमारे ऊपर अपनी नजर को लगाए रखता है, हमारे जीवन के तमाम क्षेत्रों पर अपनी निगरानी रखता है। उसके अनुमति के बगैर मेरे प्रिय पक्षी भूमि पर नहीं गिरते। तो हमारा जीवन का कितना कीमती है उसकी नजर में। हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है क्या परमेश्वर नहीं जानता? निश्चय जानता है। परंतु इन जगहों से लेकर परमेश्वर आपके जीवन को वो बनाना चाहता है जो आपके जीवन में देखना चाहता है। यूसुफ को भी लेकर गया, उन अंधेरी घाटियों से लेकर गया, दाऊद को लेकर गया। उसके उसके बचपन में उसके राज्य अभिषेक होने के बाद 15 साल के बाद उसको राज्य गद्दी मिला। जंगल जंगल मारा मारा भटकता फिरा, लेकिन परमेश्वर क्या उसको भूल गया? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भी नहीं भूला है। आप सोच रहे परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी, वो मुझे भूल गया? नहीं भूला है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपनी नजर को आपके ऊपर लगाए रखा। यूसुफ क्या कर रहा था? परमेश्वर देख रहा था। विपरीत हालातों में कैसा जी रहा था? परमेश्वर देख रहा था। क्या वो मुझे छोड़ दिया? परमेश्वर देख रहा था। क्या वो मेरी आज्ञा को तोड़ रहा है? परमेश्वर देख रहा था। नहीं मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन को देख रहा था, अब्राहम के जीवन को परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर प्रतिज्ञा आपके जीवन में दिया है, एक जीवित बुलाहट में परमेश्वर ने, एक जीवित आशा में परमेश्वर ने एक बुलाहट को दिया, तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़े। वो अंततः परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। और जो उसके ऊपर आशा को रखेंगे उन्हें कभी लज्जित होना नहीं पड़ा और ना पड़ेगा। अगर आप उसके ऊपर आशा रखें, आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे एक धुआं देती हुई बत्ती भी क्यों ना हो, हमारा जीवन वैसा ही क्यों ना हो जाए। आपको लग रहा है अब मेरे में कोई आग नहीं बचा, अब मैं पहले जैसा परमेश्वर की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं परमेश्वर से जैसा परमेश्वर के निकटता में जीती थी वैसा नहीं जी पा रही हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो कुचले हुए सरकंडे को भी नहीं तोड़ने वाला प्रभु है। वो धुआं देती बत्ती को भी नहीं बुझाने वाला, वरन उसमें और तेल डालकर उसको और भी ज्यादा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान परमेश्वर है, और वो ये सारी बातें आपके जीवन में करने जा रहा है। आपको बस उसे एक आवाज को लगाने की जरूरत है, प्रभु मुझसे नहीं हो सकता है, आप कृपा कर मेरी मदद कीजिए। पतरस डूब रहा था और उसने यीशु की ओर अपने हाथ को उठाया और कहा, मुझे बचा ले। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उसे क्या किया? उस जल में डूबते हुए पतरस को बचा लिया। आज वही यीशु आज आपसे कहना चाहता है, जो यीशु के नाम के ऊपर आशा को रखेंगे उन्हें कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। अन्य जाति उसके नाम पर आशा रखेंगे। आप और हम मसीह यीशु पर अपनी आशा को रखें और इसलिए आशा में आनंदित रहें, क्योंकि वो आपको नष्ट होने नहीं देगा, वो आपको खत्म होने नहीं देगा, परंतु आपको उन जगहों से भी जहां आपको लग रहा है मैंने बहुत कबाड़ा किया, वहां से भी ऊंचा उठाएगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके धन्यवादी हैं पिता, आज के सुंदर समय, सुंदर घड़ी के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके विश्वास योग्यता के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन में लिखा खुदान परमेश्वर, तुम्हारे अविश्वास योग्य होने पर भी वो तुम्हारे लिए विश्वास योग्य है। खुदान प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप अपने आप का इनकार नहीं करते प्रभु, और आप अपने बच्चों को निर्बलताओं से, दुर्बलताओं से बाहर निकालना जानते हैं। आज हो सकता है आपके लोगों ने परमेश्वर पिता अपने जीवन को परमेश्वर ऐसी दुर्दशाओं में पहुंचा दिया, परंतु खुदान आज जब उन हालातों में, उन परिस्थितियों में, उन विपरीत परिस्थितियों में, उन पापों में, हाँ पिता, उन गलतियों में जब आपको पुकार रहे हैं पिता, आप अपने हाथ को बढ़ा लीजिए मेरे पिता, और कृपा करके खुदान परमेश्वर अपने धर्म मैदान हाथ के द्वारा प्रभु ने उठाकर आप उन्हें संभालिए पिता, क्योंकि आपने ऐसा प्रतिज्ञा किया है परमेश्वर, जो आपकी ओर अपने नजरों को उठाएंगे प्रभु, आप उन्हें लज्जित नहीं होने देंगे। हाँ प्यारे यीशु प्रभु, आपने प्रभु इस बात को प्रभु जी बताया प्रभु जी अपने वचन के द्वारा, अन्य जाति आपके नाम पर आशा रखेंगे, और इस बात को प्रभु परमेश्वर आपने मूसा के द्वारा बताया, जितने सर्प के डसे थे उस खंबे पर परमेश्वर उस मरे सांप को जब देखा परमेश्वर वो जीवित हुआ, और वैसे यीशु मसीह अपने शैतान के कामों को नाश किया उस क्रूस पर। आज जब हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, आपके बच्चे आपकी ओर निहारते हैं परमेश्वर, वो छुटकारे को पाने पाए, वो नया जीवन को पाने पाए परमेश्वर, उन बंधनों से आजाद होने पाए, क्योंकि यीशु मसीह आप हमारे महिमा की आशा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। इस घड़ी प्रभु जी हर एक लोगों के जीवन को प्रभु जी आपने उठाया परमेश्वर, और प्रभु हर एक जीवन को परमेश्वर जो निराशाओं में परमेश्वर फिर से बल को दिया। हाँ खुदान परमेश्वर, हर झूठ से वो निकल बाहर हुए प्रभु, जो शैतान उनके जीवन से बोल रहा था प्रभु, हाँ पिता, गलत बातों में उलझा कर फंसा कर रखा था प्रभु, उन बातों से निकाल बाहर किया। आपका धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते एक बड़े विजयी को अपने लोगों के जीवन में देने के लिए, छुटकारे को देने के लिए, और यीशु आपके नाम के द्वारा आपके लोग इसी घड़ी जय को प्राप्त करें। हर प्रकार की दुर्बलताओं से, कमजोरियों से वो छूट रहे यीशु के नाम से, और इसी घड़ी हर बीमारी के बंधन तोड़े जाए, हर प्रकार के अंधकार के बंधन तोड़े जाए, हर प्रकार के मानसिक अवसाद से लोग बाहर आने पाए, एक एक जवान बेटे बेटियां परमेश्वर आप में आनंदित होने पाए, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं और आपको उनका ध्यान है पिता। हम आपका धन्यवाद करते, एक एक प्रियजनों को आपके हाथों में देते हैं। अब आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए पिता, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी भलाई के लिए आपका धन्यवाद पिता। एक एक प्रियजनों को आपके हाथों में देते हुए पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।